हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। तो हम लोगों ने अभी तक यूपी से जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 2020 के लिए, उसमें हम लोगों ने अभी तक 5 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 पे डिस्कस करूँगा और आप सभी दोस्तों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं टेस्ट नंबर 6 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग उन टेस्ट को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए टेस्ट नंबर 6 पे डिस्कस करता हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन करेंट इवेंट से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सम्मिलित है। देश का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, इनमें कौन सम्मिलित है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी मनिका बत्रा और ऑप्शन सी मरियप्पन थंगवेल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, आप लोग सभी लोग इसका राइट आंसर दीजिए 5 सेकंड में। तो चलिए आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप सभी को आंसर करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रोहित शर्मा को भी दिया गया है, मनिका बत्रा को भी दिया गया है और मरियप्पन थंगवेल को भी दिया गया है। अब आप लोगों को जानना है कि ये रोहित शर्मा को किस क्षेत्र से दिया गया है। रोहित शर्मा जानते हुए रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं और जो मनिका बत्रा हैं ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और जो मरियप्पन थंगवेल हैं ये जो हैं वो पैरा एथलेटिक्स हैं। और 2 लोगों को और दिया गया है, इसमें 2 लोग कौन हैं, एक तो रानी महिपाल को दिया गया है, वो हॉकी से रिलेटेड है, और एक विनेश फोगाट को दिया गया, ये एक पहलवान है। तो इन सबको ये पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक को, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू और ऑप्शन डी श्री राकेश अस्थाना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अभी हाल ही में प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको बनाया गया है, प्रदीप कुमार जोशी को। इससे पहले कौन थे, इससे पहले अरविंद कुमार सक्सेना जी थे। जो सत्यपाल मलिक जी हैं, ये सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल भी बनाया गया है और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है और जो श्री राकेश अस्थाना जी हैं उनको बीएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पीएम केयर फंड से 2 कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें पीएम केयर फंड से 2 कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है बिहार और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है, आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिहार। बिहार में पीएम केयर फंड से 2 कोविड-19 अस्पतालों की स्थापना की जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण में निम्न में कौन से मिशन को लॉन्च की जाने की घोषणा की गई थी। तो यानी ऐसा कौन सा मिशन था जो 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है नेशनल पाठशाला मिशन, ऑप्शन बी है जैव विविधता संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय लोक संस्कृति मिशन। तो राइट आंसर क्या है, आप सभी को करना है। तो चलिए आप लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन।
15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा भाषण दिया गया था कि जो राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? यानी जो भारत की शिक्षा नीति थी उसकी पहली घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1968 और ऑप्शन बी है 1986 और ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग 5 सेकंड में इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। पहली की गई थी 1968 में और जो दूसरी की गई थी वो 1986 में की गई थी। और अभी जो तीसरी शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई है वो 29 जुलाई को की गई, 29 जुलाई 2020 को। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो पहली जो घोषणा की गई थी वो 1968 में, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और जो 1986 में की गई थी उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो और जो अभी तीसरी जो शिक्षा नीति आई है वो 29 जुलाई 2020 में आई है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की पहली शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1968 में। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में कोरोना वायरस का मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? यानी कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आप लोग आंसर कीजिएगा कि पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केरल में कोविड-19 का पहला मामला दर्ज किया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 206 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए 206 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आप लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने भारतीय राज्य के तमिलनाडु में 206 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो चलिए आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन वी, महाराष्ट्र में अभी हाल ही में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन वी। नेक्स्ट है, जापान ने हाल ही में किसी भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अल्पोर्डो ग्रीस को, ऑप्शन बी है टूनो मून को, ऑप्शन सी है सतोशी सुजुकी को और ऑप्शन डी है फेलिक्स जेम्स को। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? सभी लोग आंसर कीजिएगा 5 सेकंड में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सतोशी सुजुकी को अभी ने हाल ही में जापान ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट के सीईओ बने हैं? यानी कि ऐसा कौन अभी भारतीय है जो
हाल ही में गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है उसके CEO बने हैं? ऑप्शन ए है जितिन शर्मा, ऑप्शन बी है आलोक कुमार, और ऑप्शन सी है वरुण चौपाल, और ऑप्शन डी है सुंदर पिचाई। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सुंदर पिचाई को गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है उसके CEO बनाया गया है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में फास्ट टैग की चर्चा समाचार में रही है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इसरो के गगनयान मिशन के लोगों से, ऑप्शन बी है स्वचालित भुगतान व्यवस्था से, ऑप्शन सी है ऋणों के शीघ्र भुगतान प्रणाली से, और ऑप्शन डी है खराब ऋण को शीघ्र वसूली से। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? तो सभी लोग इसका राइट आंसर कीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वचालित भुगतान व्यवस्था से। अभी हाल ही में जो फास्टैग चर्चा में रहा है, ये टोल टैक्स पे जो टोल टैक्स दिया जाता है उससे संबंधित है। वहाँ पे एक QR कोड लगा होता है, जहाँ पे आपके पास होता है, उसको स्कैन करके आप जल्दी से उसको आप पेमेंट कर सकते हो और ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो इसलिए चर्चा में हाल ही में रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय महिला राफेल की पायलट बनी है? अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए है शिवांगी सिंह को, ऑप्शन बी है विनेश फोगाट को, ऑप्शन सी है ड्यूटी चंद्र को, और ऑप्शन डी है दीपा कर्माकर को। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? लास्ट क्वेश्चन से ही इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शिवांगी सिंह को भी प्रथम भारतीय महिला राफेल की पायलट बनी है। ये कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये था टेस्ट नंबर 6। तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट 7 में। तो आप लोग अभी तक अगर प्रीवियस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो उन टेस्ट को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। और हाँ, आप लोग PDF के लिए टेलीग्राम का हमारी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।